मोदी जी भगवान को भी समझा सकते हैं, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, अमेरिका में बोले राहुल गांधी। आइए जानते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। यहां सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने भारतीयों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा शुरू की थी। मैं भी यात्रा कर रहा था। हमने देखा था कि भारत में राजनीति के जो भी सामान्य टूल थे, जैसे कि जनसभा, लोगों से बातचीत, रैली, वे अब काम नहीं आ रहे हैं। हमें राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित कर रहे हैं। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमें लगा कि कहीं न कहीं भारत में अब राजनीति करना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में हमने यात्रा करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता है कि वो सबके बारे में सब कुछ जानता है। ये एक बीमारी की तरह है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि क्या चल रहा है। पीएम मोदी भी उनमें से ही एक है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी से कहा जाए कि वे भगवान के सामने बैठ जाए तो वे भगवान को समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। भारत में यही चल रहा है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं। जब वैज्ञानिक के पास जाते हैं तो उन्हें विज्ञान के बारे में बताते हैं। जब वे इतिहासकार के पास जाते हैं तो उन्हें इतिहास के बारे में बताते हैं। आर्मी को युद्ध के बारे में, एयरफोर्स को उड़ने के बारे में, सबको सब कुछ बताते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि उन्हें समझ नहीं आता है, क्योंकि अगर आप किसी को सुनना नहीं चाहते तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा, जब हमने यात्रा शुरू की सोचा देखेंगे कि क्या होता है। 5-6 दिन बाद हमें एहसास हो गया था कि हजारों किलोमीटर की यात्रा आसान नहीं है। मेरे घुटने की चोट से मुझे दिक्कतें भी होने लगी। हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं था। हम हर रोज 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे। 3 हफ्ते बाद चौंकाने वाली बात हुई। हमने एहसास किया कि हमें थकान नहीं हो रही है। मैंने अपने साथ चलने वाले लोगों से पूछा कि क्या उन्हें थकान हो रही है। लोगों ने कहा कि थकान नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमें एहसास हो गया था कि हम अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं, पूरा भारत हमारे साथ यात्रा कर रहा है। जब लोगों का प्यार मिलता है तो थकान नहीं होती है। जब जुड़कर साथ चलते हैं तो थकान नहीं होती है। हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। राहुल गांधी ने आगे ये कहा कि हमारे बारे में अच्छी बात ये हुई कि हमारा हर किसी के लिए स्नेह था। जो भी कुछ कहना चाहता था, चाहे वो कुछ भी कहे, हम उसे सुनना चाह रहे थे। हम नाराज नहीं हो रहे थे, हम उन्हें प्यार कर रहे थे। यही प्रकृति है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने यानी कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा को रोका जा सके। उन्होंने पुलिस और एजेंसियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वे अपनी हर कोशिश में असफल हुए। आप सब ने हमारी मदद की, इसलिए कुछ भी हमारे खिलाफ काम नहीं आया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर आप गुस्सा, घृणा और नफरत रखते हैं तो आपको बीजेपी की मीटिंग में बैठना चाहिए। मैं भी मन की बात कर रहा हूं। अमेरिका में भारत का तिरंगा उठाने के लिए धन्यवाद। यह अमेरिका के लोगों को ये बताना कि भारतीय होना क्या होता है, उनका और उनकी विचारधारा का सम्मान करके, उनसे सीख कर और उन्हें अपने से सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी हमारे एम्बेसडर है। वही राहुल ने अपने संबोधन समाप्त करने के बाद लोगों से कहा कि वे सवाल पूछ सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं, जो बीजेपी की बैठकों में नहीं होता है।